परमात्मा की वाणी सुनने वाले सभी वाणी प्रेमियों को मेरा हरिओम। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में सदैव सुख शांति और आनंद रहे। साथ ही मैं आशा करती हूँ कि आप डेली परमात्मा की वाणी का आनंद लेते होंगे। मैंने कई बार वाणी में ये बात कही है कि कोशिश करके आप डेली वाणी सुना करिए। संसार के कार्यों में हम कितना समय देते हैं शायद हमको खुद ही नहीं ध्यान होता। अगर परमात्मा ने रात न बनाई होती, नींद न दी होती, तो शायद हम रात को भी काम करते रहते। और इसके अलावा काम तो ठीक है, जीवन चलाने के लिए सबको करना है, लेकिन मोबाइल का यूज़ भी हम लोग कितना करते हैं। हर व्यक्ति चेक करे कि हमारा कितना समय इस छोटे से यंत्र ने ले लिया है। तो अगर मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं दूसरी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, जो भी आपके इंटरेस्ट है जिसमें भी, तो मैं 5-7 मिनट वाणी के लिए क्यों नहीं निकाल सकता। केवल मेरा एक भाव होना चाहिए कि मुझे परमात्मा की वाणी सुननी है। पता नहीं कौन सी बात मेरे जीवन को ही संवार दे, मेरी सोच को बदल दे, मेरे विचारों को पवित्र कर दे। न जाने मेरे जीवन के कितने कार्य संपन्न हो जाएं। एक ऐसा भाव और विश्वास रखेंगे तो आप वाणी ज़रूर सुनेंगे और कोशिश ज़रूर करा करिए। आपसे एक प्रार्थना भी है। आज की वाणी में भी एक छोटी सी कहानी है, छोटा सा दृष्टांत है कि एक बार एक बच्चा, थोड़ा यंग बच्चा था, कहीं पहली बार ट्रेन में अकेले सफ़र करने के लिए घर से निकला। तो उसके पेरेंट्स उसको स्टेशन पर छोड़ने आए। बच्चा थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन उसके पिता ने कहा कि तुम क्यों घबराते हो, तुम बैठो गाड़ी में और देखना कितनी जल्दी तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। बच्चे ने हाँ करी और अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर और ट्रेन में बैठ गया। लेकिन उसको डर तो लग रहा था, क्योंकि पहली बार वो अकेले सफ़र कर रहा था। तो जिस टाइम वो ट्रेन में चढ़ रहा था, उस टाइम उसके पिता ने उसको हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा दिया और उससे बोला कि जब तुम्हें डर लगे या तुम्हें कोई परेशानी लगे या घबराओ तुम, तो तब इस कागज़ को खोलना। तो उस बच्चे ने कहा ठीक है, और उसने अपने पॉकेट में रख लिया और ट्रेन में जाके बैठ गया। ट्रेन चल दी। तो जब ट्रेन थोड़ी सी आगे चली तो उसके साइड वाली सीट पे एक आदमी बैठा था जो बार बार उसको देख रहा था। बच्चा पहले से ही थोड़ा सा डरा हुआ था, तो बार बार उसकी नज़र उस आदमी पर जा रही थी, तो उसे डर लगने लगा कि आदमी मुझे घूर क्यों रहा है। तो इतने में उसे अपने पिता की बात याद आ गई कि मेरे पिताजी ने कहा था कि जिस समय भी तुम्हें डर लगे तो मैंने तुम्हें जो पेपर दिया इसको खोल लेना। तो उसने जेब में से वो पेपर निकाला और उसको खोला, पढ़ने लगा। तो उस पेपर में लिखा था कि बेटा तुम घबराओ नहीं, मैं साइड वाले डब्बे में बैठा हुआ हूँ। बस जब उसने ये पढ़ा तो उसका सारा डर गायब हो गया और सुकून से उसने अपनी यात्रा पूरी की। तो ये छोटा सा दृष्टांत हमको ये संदेश देता है कि परमात्मा भी हमारे अंग संग हैं, हमारे साथ हैं। हम क्यों जीवन की परिस्थितियों से डरते हैं, हम क्यों जरा जरा सी बात में घबराते हैं, हमें ऐसा क्यों महसूस होता है कि कोई मेरे साथ नहीं है। अगर वाकई आप ये महसूस करोगे कि आपके साथ वो है, उस बच्चे के साथ वो उसके पिताजी बैठे नहीं थे, लेकिन जब उसने ये पढ़ा कि उसके पापा उसके कहीं साइड के डब्बे में बैठे हैं, तो मैं ये क्यों नहीं मानता हूँ कि कोई शक्ति है जो मेरे साथ रहती है, जो मेरे साथ चलती है। वाणी में न जाने कितने दृष्टांत, कितनी कहानियाँ आई हैं जो हमको ये संदेश देती हैं कि प्रभु आपके साथ है। आप जीवन की परिस्थितियों से कभी ना डरा करिए, कभी नहीं घबराया करिए। जब वो परम शक्ति मेरे साथ है तो मुझे किस बात का डर है। हरिओम।